हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर, चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, आज आप शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे और जो भी बहाली प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, ताकि जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो शिक्षक बन जाएं, स्कूल में जाएं, पढ़ाने जाएं, उन्हें सैलरी मिले और आत्मनिर्भर बन सके और घर का जो भी खर्चा वगैरह है वो लेके चल सके। इसके लिए आप शिक्षा मंत्री से मिलने गए, क्या क्या हुआ वहां पे ये हमें बताएं। बिल्कुल, आज रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व बिहार की 38 जिला से हमारी जो चयनित महिला अभ्यर्थी और कुछ अचयनित महिला अभ्यर्थी भी आई थी और उनका ये कहना था कि रक्षाबंधन से पहले एक दिन पहले हम राखी बांध करके और शिक्षा मंत्री को सम्मानित करेंगे। और जिस तरह से एक बहन भाई को अगर राखी बांधती है तो भाई उसको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देता है। तो इन जो बिहार से जो आने वाली जो सभी लड़कियां जो भी थी, जो अभ्यर्थी थे, उनका कहना था कि हम शिक्षा मंत्री को रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व राखी बांधेंगे और उनसे हम अपने उपहार स्वरूप तीसरे चरण की जो काउंसलिंग की डेट और जो नियुक्ति पत्र का वितरण करें और जितनी सीट बची हुई है सारी सीटों पर जो है वो नियोजन होना चाहिए। जो तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी उसमें सारी सीटों को भरा जाए, ये मुख्य रूप से मांग था हम लोगों का। उस पर शिक्षा मंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक विचार आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोगों से ज्यादा हम भी जल्दबाजी में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम आपको जो डिमांड है उसको पूरा करें और तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट भी हम जारी करेंगे। तो ये उनका सकारात्मक जवाब था। अच्छा, यहाँ पे हमें बताइए कि आज के जो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि जो अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ या नवंबर, अक्टूबर मंथ के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक तक नियोजन पत्र मिल जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने 15 अगस्त कहा, अगस्त के बाद सितंबर भी कहा, अब अक्टूबर से नवंबर हो रहा है, नवंबर से ये दिसंबर में भी तब्दील हो सकता है। क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब टाइम बाउंडेशन की बात हम लोगों ने पूछा कि सर कब तक आप करेंगे, तो उन्होंने टाइम बाउंडेशन पर कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा कह रही थी कि हम आपके लिए बिल्कुल सजग हैं, हम काम करेंगे और जब वेरीफाई हो जाएगा सर्टिफिकेट का तब हम आप लोग को नियुक्ति पत्र भी देंगे और तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट भी हम निकालेंगे। और जितनी सीटें हैं वो अभी सबका आकलन किया जा रहा है। जो सचिवालय के शिक्षा विभाग के द्वारा टीम गठित की गई है, सभी जिलों का दौरा पर है टीम, दो टीम भेजी गई है और सारा आंकड़ा इकट्ठा करके, और बहुत से नियोजन इकाई का भी रद्द भी होने वाला, तो सारी आंकड़ा को इकट्ठा करके सीट को देखा जाए कितने सीट बच रहे हैं, उन सारी सीटों पर तीसरे चरण में वो मिलेगा मौका। जो जिनका निम्न मेगा अंक है उनको मौका मिलेगा। हमें लगता है कि सबकी बहाली हो जानी चाहिए, क्योंकि सीट काफी बचे हुए, 40 से 44 हजार लमसम सीट अभी बचे हुए हैं, मोटा मोटी हमें जहां तक जानकारी मिली है। तो मुझे उनका कहना था कि ये टाइम बाउंडेशन की बात उन्होंने नहीं उस पर स्पष्ट जवाब दिया कि हम कब तक करेंगे। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि जो आज का पेपर में दिया था कि अक्टूबर महीने के लास्ट तक करेंगे, तो हमें लगता है कि अगर एक बात और भी वो बोल रहे थे कि जो चुनाव आयोग का अगर कहीं बीच में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो, चुनाव आयोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, तो हम थर्ड चरण की जो काउंसलिंग का डेट भी बहुत जल्द निकालेंगे और नियुक्ति पत्र का जो वेरीफाई हो जाएगा सर्टिफिकेट, तो नियुक्ति पत्र भी देंगे। तो हमें लगता है कि जो अक्टूबर का उन्होंने टाइम बताया है वो संभावना में बताया है, वो कोई निश्चित समय भी नहीं बताया है। तो हमें लगता है कि अक्टूबर के लास्ट में बता रहे हैं, यानी कि नवंबर हो ही जाएगा। तो हो सकता है कि अगर उसके हम लोग तो अभी लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि सर हम लोग को 15 सितंबर तक हर हालत में नियुक्ति पत्र भी दे दीजिए और इस महीने के लास्ट में यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जारी कर दीजिए। हम लोग लगातार दबाव बनाए हुए हैं और हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, सचिवालय में भी रहेंगे और शिक्षा मंत्री से भी रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और छोटा सा हम लेंगे, लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम। यहाँ पे ये बताइए कि जो चुनाव वाला मुद्दा है, जो चुनाव अभी होने जा रहा है, बहुत जगह बाढ़ वगैरह का भी है यहाँ पे रीजन, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए। तो ये अलग मैटर है। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने चुनाव से संबंधित आपने देखा होगा कि चुनाव जो मतलब है उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
मतलब नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आप लोगों के द्वारा ये प्रश्न क्या शिक्षा मंत्री के पास रखा गया था कि अभी जो चुनाव हो रहा है उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, हो सकता है कि बहाली प्रक्रिया मतलब पूर्ण रूप से हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, जहां तक चुनाव का प्रश्न है तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमें लगता है कि बाधित नहीं करेगी, चूंकि इसका कारण मैं बता रहा हूं। आपको पता होगा कि पेपर में आज या कल ही कुछ पंचायती राज मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया पहले से आ रही है, जो काम चल रहे हैं, उनको बाधित नहीं किया जाएगा। नई प्रक्रिया को हम शुरू नहीं कर सकते आचार संहिता में। तो हमें लगता है कि और भी कुछ हमें गोपनीय सूत्रों से भी पता चला है कि चुनाव का जो आचार संहिता है इस बहाली को बाधित नहीं करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश जो पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जो डिसीजन दिए उसमें साफ ये बात बोले हैं कि बहाली जल्द होनी चाहिए। एक तो कोर्ट का भी आदेश है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चुनाव प्रभावित नहीं करेगा। और अगर प्रभावित नहीं करेगा तो हमें लगता है कि इस महीने के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट आ भी सकती है, क्योंकि अभी सभी जगह का सीटों का आकलन हो रहा है, बहुत जगह नियोजन रद्द होने वाले हैं और फिर उसमें जहां जहां धांधली हुई है उन सारी चीजों की जांच पड़ताल चल रही है। और हमें लगता है कि उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा और सीटों का आकलन भी आ जाएगा, कितने सीट अभी बचे हुए हैं, कितने सीटों पर बहाली हुई है। इन सारी प्रक्रिया का जब पता चल जाएगा तब जाकर के वो स्पष्ट जब सामने पिक्चर आ जाएगा तब जाकर के हमको लगता है कि तीसरे चरण की बहाली की डेट को जारी करेंगे और होगी बहाली। ये तो निश्चित है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी, इसको आप बिल्कुल ही 101% मान के चलिए। और उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि जो निम्न मेगा अंक वाले जो हमारे भाई बहन है उनकी भी इस प्रक्रिया में नौकरी हो जाए, उनकी चयन हो जाए, वो भी जो है वो शिक्षक बन जाए। हम लोगों का प्रयास जारी है। सर, यहाँ पे एक नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे, अभ्यर्थी बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव सारे प्रश्न होते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव प्रश्न है मेरा। सबसे पहले अभी आप बार बार कह रहे हैं कि कहीं का रद्द हो, मतलब बहुत जगह नियोजन इकाई का भी रद्द होगा। अब बताइए, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गया है उसको अभी तक डर है कि मेरा कहीं रद्द नहीं हो जाए, मेरा कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। बहुत जगह का सिलेक्टेड लिस्ट अभी अपलोड नहीं किया गया, तो ये हो क्या रहा है कि सिलेक्टेड लिस्ट अपलोड नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो रहा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, ये क्लियर कब तक होगा सर? ये समझ में नहीं आ रहा। कैसे हम मान लें कि अक्टूबर तक ये क्लोज हो जाएगा सारा चीज? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम चाहते थे कि यह प्रश्न आपके द्वारा पूछा जाए। देखिए, इसमें एक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि नियोजन में ये क्या हो रहा है कि नियोजन निकाय के द्वारा गलतियां की जाती है और उसकी सजा हमारे अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक अभ्यर्थी को गलत तरीके से बहाल किया गया, चाहे मान लीजिए कैटेगरी को, जैसे मान लीजिए बीसी का सीट है, एबीसी के कैंडिडेट को वहां पर बहाल कर दिया गया, तो एक लड़का की गलती के कारण उस नियोजन इकाई में बाकी जितने भी पारदर्शी ढंग से अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ, चयन हुआ, वो प्रभावित हो जा रहा है। और इसकी गलती किसकी है? तो नियोजन इकाई की गलती है। तो माननीय हम शिक्षा मंत्री महोदय से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी नियोजन इकाई में इस तरह की बातें होती हैं, तो जो सीट पर अगर एक सीट पर कहीं गलती हुई है तो उस सीट को ही रद्द कीजिए और उसकी फिर उसका नियोजन काउंसलिंग करा लीजिए। जैसे मधुबनी में हुआ है, मधुबनी में एक लखनऊ पंचायत में हुआ है, वहां पर एक महिला या एक पुरुष का गलत सिलेक्शन हो गया था, कैटेगरी गलत करके हुआ था, उसको रद्द किया गया। उस पर हम लोग भी बातचीत किए थे माननीय वहां के डीओ साहब नसीम अहमद साहब से, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उस सीट को रद्द किया गया और बाकी उस सीट से नीचे वाले जो अभ्यर्थी थे मेगा अंक में उनको बुलाया गया और बुला करके काउंसलिंग भी की गई और काउंसलिंग करके जो मेरिट वाले जो लड़के थे उनको वहां पर चयन भी किया गया। तो एक बहुत ही अच्छी उपमा मधुबनी में जो हमारे डीओ है वहां के नसीम अहमद साहब माननीय, उन्होंने स्थापित किया। तो मैं चाहता हूं कि हर एक नियोजन इकाई में इस तरह की बातें होनी चाहिए। अगर नियोजन इकाई गलती करती है तो नियोजन इकाई के जो पदाधिकारी है उन पर एक्शन ले शिक्षा विभाग, न कि वो सभी अभ्यर्थी जो है वो बलि के बकरा क्यों चढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि 10 लड़के अगर सही ढंग से सिलेक्शन हुआ है तो एक लड़के के चलते उस नियोजन इकाई का ही पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दी जा रही है, ये गलत है। वो 10 लड़का का क्या गलती था, उसको बलि के बकरा बना रहे हैं। तो उसको आप ध्यान दें और माननीय शिक्षा मंत्री से और प्रधान सचिव और शिक्षा डायरेक्टर से हमारा
आग्रह है, नम्र निवेदन है कि जहां पर भी नियोजन इकाई में अगर एक लड़का का नियोजन गलत तरीके से हुआ उसको रद्द किया जाए और उसको फिर से नियोजन तीसरे चरण में उसको मौका मिले और बाकी लोगों को रद्द नहीं किया जाए। और इसके साथ एक और काम होना चाहिए सर, जहां जहां सिलेक्टेड लिस्ट गलत तरीके से मतलब दिखाया जा रहा है, मान लीजिए वहां और भी अभ्यर्थी, इस पे भी एक्शन लेने की जरूरत है। लेट क्यों हो रहा है, डॉक्यूमेंट जल्दी अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, इस पे एक्शन नहीं होना चाहिए सर नियोजन इकाई पे? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको ये टाइम बॉन्डिंग मतलब अभ्यर्थी इतने परेशान है, कितना जगह मेरिट लिस्ट डाला, एक सप्ताह हो गया, 13 तारीख से जोड़िएगा तो एक सप्ताह से ऊपर हो गया, अभी तक आप लोग एनआईसी पर अपलोड नहीं किए, इसका क्या मतलब हुआ? अब पहली बात। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो टीम गठित की गई है जो मॉनिटरिंग करने के लिए, अब बताइए जो मॉनिटरिंग करने वाले जो हमारे प्रभात कुमार पंकज जी डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में, एक आरके सिंह है उनके नेतृत्व में 2 टीम गई हुई है। अब बताइए मुझे दरभंगा से एक मैसेज आया है, एक लड़का कॉल किया है कि मेरे नियोजन इकाई में मुझसे कम अंक वाले को वहां पर बहाल कर लिया गया। और जब उनके पास जब वो वेरीफाई करने गए थे प्रभात कुमार पंकज जी, तो वहां पर वो बोल रहे हैं कि नियोजन इकाई ने जो बोला है वो सही है और उसको मानेंगे। तो अगर नियोजन इकाई ने गलत करके आपको पास भेज दिया है तो आप मॉनिटरिंग किस बात की करने गए हैं? आप मॉनिटरिंग करने गए हैं तो आप वहां देखेंगे ना कि लड़का को कम मेघांक वाला, आप चाहे वीडियो फुटेज वहां देखिए, उसका टाइमिंग देखिए, अगर कम वाला या ज्यादा वाला दोनों बैठा हुआ है कि नहीं। अब पहले किसको पुकारा गया है? अगर कम वाला को पहले पुकार लिया गया, कम मेघांक वाला का, और ज्यादा मेघांक वाला बैठा हुआ तो गलत हुआ है। तो आप उसको कैसे कह रहे हैं कि नियोजन इकाई ने जो भेजा होगा सही है भेजा? ये कैसे मान लें कि सही भेजा? तो आप मॉनिटरिंग करने के लिए क्या गए हुए हैं? आप क्या चीज के मॉनिटरिंग करने गए हैं? मेरा ये सवाल है उनसे। आप जब मॉनिटरिंग करने गए हैं, जब आपको बिहार के जो प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक मॉनिटरिंग टीम का आपको एक टीम का अध्यक्ष बना करके भेजा गया है, तो आप वहां पर सही और गलत का पहचान कीजिए, और जो गलत है वो गलत है, उसको सही कैसे कह दीजिए? तो ये तो ठीक है, उसको सही कीजिए। ये ठीक है, लेकिन इसके लिए आवेदन आप दोबारा दे सकते हैं, आवेदन दीजिए दोबारा चेक करने दिया गया है सर, आवेदन दिया गया है। इनके डीओ बीडीओ डीएम के यहाँ आवेदन लड़का दिया है वो, और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के हम बोले क्या करके आवेदन दीजिए। अब वहाँ के डीओ पर्सनल मिलने का भी कोशिश कर रहे हैं सर। तो सही देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ इसके पास, रोकिए मत मुझे। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वहाँ के डीओ साहब से बात होती है, वो कहते हैं कि नहीं नियोजन इकाई ने ठीक किया होगा। ठीक किया होगा? अरे आप वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, और आप देखेंगे ना कि कम मेघांक वाला को कैसे कर दिया, ज्यादा मेघांक वाला बैठा रह गया। तो वहां आप मॉनिटरिंग करने गए हैं तो उसको ध्यान दीजिए, और मेरा आग्रह है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। गलत है तो उसको गलत कीजिए, और सही है तो उसको सही रहने दीजिए। और एक लड़का के चलते बलि का बकरा पूरे नियोजन इकाई के सभी लड़कों को बलि का बकरा मत बनाइए। जो पारदर्शी ढंग से हुए हैं उनको क्यों आप रद्द करते हैं? आप एक लड़का गलती का उसको रद्द कीजिए, उसको फिर काउंसलिंग कीजिए, और सही लड़का को, मेरिट लड़का को वहां पर बैठाइए, तब हम समझेंगे कि मॉनिटरिंग हो रहा है। इस तरह का मॉनिटरिंग नहीं होता है। तो ये सारी बातचीत है, ये सारे प्रश्न थे। हम लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थियों का डिमांड है कि सर छोटा वीडियो बनाए। तो सर आगे आपसे हम, प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन आगे आपसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हिंदी क्लब से जुड़े। थैंक यू सर। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आगे जो भी वहां जो लाइव इंटरव्यू लिया गया है वो हम आगे आपको क्लिप में दिखा रहे हैं। उसके बाद इस वीडियो को एंड हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज जो आप लोग यहाँ शिक्षा मंत्री के आवास पे आए हैं, आप लोग का क्या मेन मांग था और किस लिए आए हैं, और कितना मैंने आप लोग का मांग का जो हुआ है वो बताइए इसके बारे में कुछ। हम लोग इस पर्पज से आए थे, सभी हमारी महिला साथी जो है इतने दूर दराज से आई हुई थी क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो हम लोग एक मुहिम चलाए कि रक्षाबंधन के त्यौहार में हम लोग शिक्षा मंत्री जी को राखी बांध करके और उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र का मांग करें और 3rd फेज की काउंसलिंग का मांग करें। हम लोग यही मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री जी के पास गए हुए थे। इस मांग पे वो तो आश्वस्त दिखे, पॉजिटिव वे में बोले, लेकिन एक चीज़ है कि कहीं वो टाइम बाउंडेशन का जिक्र नहीं किए हैं कि कब तक कराएंगे। उनका कहना ये है कि आप लोग धैर्य रखें, और इतना हम सब कुछ कर दिए हैं, काउंसलिंग 1st फेज 2nd फेज का करा दिए हैं, तो हम 3rd फेज का भी काउंसलिंग कराएंगे और नियुक्ति पत्र भी निर्गत करेंगे। हम आप लोग को जितना हड़बड़ी है उससे ज़्यादा कहीं हमको हड़बड़ी है कि हम आप लोग को स्कूल में भेज दें।
और रही बात कि बहुत सारा ये सुनने को मिल रहा है कि आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता का इस पे असर होगा, तो वो ये बात भी बोले कि अगर चुनाव आयोग को कोई ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आता है तो मतलब हम थर्ड फेज के काउंसलिंग का डेट भी निकाल सकते हैं और आप लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में भी हम पॉजिटिव है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए, लेकिन टाइम बाउंडेशन का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि जो आज वार्ता हुई शिक्षा मंत्री के आवास पे, जो हमारे कैंडिडेट जितने आए हैं शिक्षा नियुक्ति चयन पत्र में जो कि मांग के लिए जो आए थे, वो बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है। और इसकी जानकारी अब नेक्स्ट हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं भावना मैम, उनसे सुनते हैं कि क्या पॉजिटिविटी और बात हुआ, क्या काउंसलिंग का आगे डेट निकलने वाला है, जहाँ तक चयनित अभ्यर्थी को कब तक नियुक्ति पत्र की संभावना है। लीजिए। आप मैडम इतने दूर दराज से सब लोग आई हुई हैं, तो आप लोग का क्या पर्पस था यहाँ आने का? हम लोग का मेन पर्पस था पहले और दूसरे चरण की जो काउंसलिंग हो चुकी है उसके नियुक्ति पत्र की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन में हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ उसे भेंट मिलता है। हम लोग का मेन पर्पस यही था कि हम शिक्षा मंत्री जी से मिले और उन्हें राखी बांधकर उपहार स्वरूप उनसे हम नियुक्ति पत्र की मांग करें। और सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।